गुप्त नवरात्रि द्वितीय दिवस 16 जुलाई 2026। माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर ब्रह्मचारण्य, संयम और घोर तप किया। तब उन्होंने माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा किया। अर्थात ब्रह्मचारिणी कोई अलग देवी नहीं बल्कि नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जो माँ पार्वती की तपस्विनी अवस्था को दर्शाता है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, संयम और अटूट संकल्प की देवी हैं। उनके हाथों में एक ओर जपमाला और दूसरी ओर कमंडल है। उनका शांत और तेजस्वी स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सच्चे लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य, तपस्या सबसे बड़ा मार्ग है। प्राचीन काल में हिमालय राज और उसकी पत्नी रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। यह कोई साधारण बालिका नहीं थी, बालिका स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। उनका नाम रखा गया पार्वती। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होने लगी, उनका तेज पूरे राज्य में फैलने लगा। एक दिन देवर्षि नारद उनके महल में पहुँचे। उन्होंने बालिका पार्वती को देखकर कहा, राजन, आपकी पुत्री का विवाह स्वयं देवों के देव महादेव से होगा। यह सुनकर माता पिता प्रसन्न भी हुए और चिंतित भी, क्योंकि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहने वाले, भस्म धारण करने वाले योगी और वैरागी थे। लेकिन पार्वती के हृदय में यह बात उतर गई। उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया, मैं केवल भगवान शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। अटूट संकल्प। समय बीतता गया। राजा हिमालय ने अपनी पुत्री को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं दी, लेकिन पार्वती के मन में केवल शिव ही बसे थे। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से कहा, पिताश्री, मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती हूँ। माता मैना की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारा राज महल छोड़कर जंगल में कैसे रहोगी? कठोर तप कैसे कर पाओगी? लेकिन पार्वती का संकल्प अटूट था। उन्होंने माता पिता का आशीर्वाद लिया और वन की ओर प्रस्थान कर गई। कठिन तपस्या। वन में पहुंचकर पार्वती ने सबसे पहले फल और फूल खाकर तप करना शुरू किया। कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाए। फिर उन्होंने फल भी छोड़ दिया और केवल पत्तों पर जीवन बिताने लगी। कुछ समय बाद पत्ता भी त्याग दिया। अब वे केवल जल पीकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने जल भी छोड़ दिया। रात दिन उनका मन केवल ओम नमः शिवाय के जप में लीन रहता। वर्षों बीत गए। सर्दी, गर्मी और वर्षा किसी भी मौसम में उनकी तपस्या को डिगा नहीं पाया। अपर्णा नाम की प्राप्ति। जब पार्वती ने वृक्षों के पत्ते तक खाना छोड़ दिए, तब देवताओं ने उन्हें अद्भुत त्याग को देखकर उन्हें अपर्णा नाम दिया। अपर्णा अर्थात वह देवी जिन्होंने पत्ते तक ग्रहण नहीं किए। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में उनका प्रभाव दिखाई देने लगा। देवता आश्चर्यचकित थे। ऋषि मुनि उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताओं की चिंता। उधर तारकासुर नाम का राक्षस अत्याचार कर रहा था। उसे वरदान प्राप्त था कि उनका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों होगा, लेकिन भगवान शिव घन समाधि में लीन थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी बोले, जब तक शिव भगवान और पार्वती का विवाह नहीं होगा, तब तक संसार इस संकट से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए सभी देवता माँ पार्वती की तपस्या की सफलता की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने सोचा, पार्वती का प्रेम और तप कितना सच्चा है। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और पार्वती के सामने पहुँचे। ब्राह्मण ने कहा, हे कन्या, तुम किसके लिए इतना कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्राह्मण हंसते हुए बोले, शिव जो भस्म लगाते हैं, जिनके गले में सर्प है, जो शमशान में रहते हैं, ऐसे योगी से विवाह क्यों करना चाहती हो? यह सुनकर
पार्वती ने दृढ़ स्वरूप में कहा, भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके समान कोई नहीं। यदि विवाह करूँगी तो केवल उन्हीं से करूँगी, अन्यथा अविवाहित रहूँगी। तपस्या सफल हुई। पार्वती की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वास्तविक दिव्य स्वरूप प्रकट किया। पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान शिव बोले, देवी तुम्हारी तपस्या, त्याग और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर देवताओं ने पुष्प वर्षा की। चारों दिशाओं में हर हर महादेव और जय माता दी की। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ, जिसे आज भी सतनाम धर्म के सबसे पवित्र विवाहों में माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का व्रत का महत्व। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष फलदायिनी मानी जाती है। ऐसा मान्यता है कि जो श्रद्धापूर्वक उसका व्रत और पूजा करता है, उसे धैर्य, आत्मबल, ज्ञान, संयम और कठिन परिश्रमों से लड़ने की शक्ति प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों को एकाग्रता, साधकों को आध्यात्मिक उन्नति और परिवार को सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। जो लोग अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि को गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय अनेक साधक अपनी साधना, जप और उपासना को गुप्त रूप से करते हैं। यह नवरात्रि विशेष रूप से आत्मबल, आध्यात्मिक उन्नति और देवी कृपा प्राप्ति के लिए विशेष अवसर मानी जाती है। यदि आपको माँ ब्रह्मचारिणी की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और दिव्य कथावाणी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी।